में सर झुकाकर ही निकलते हैं, उसी संविधान की शपथ खाते हैं जो बाबा। जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, सतरंगी सलाम। शुक्रिया उन सभी लोगों का जो हमारे साथ समर्थन में खड़े हैं, और अलग से शुक्रिया उन लोगों का जो लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं। कभी भीमटी बोल रहे हैं, कभी नीलचट्टी बोल रहे हैं, कभी ताड़का, कभी सूर्पनखा। पता है आपको, जब आप मुझे भीमटी बोलते हैं मजबूत महसूस होता है। ये वे महिलाएं हैं भारत की जो जहर घोलने का काम कर रही हैं, जो हर तरफ नास्तिकता फैला रही हैं, जो भगवान का अस्तित्व मिटाने की बात कर रही हैं, जो पंडित को देख के तो बहुत जलती हैं लेकिन पंडित के लड़के से शादी करना चाहती हैं। ये वे महिलाएं हैं जो भारत को रसातल में ले जाना चाहती हैं। आप कहते हो ना कि हमारा मुस्लिम दुश्मन है, आप कहते हो ना मुस्लिम दंगा फसाद करता है। आपको मैं सच बता रही हूँ, अगर 2% मुस्लिम दंगा फसाद करता है तो 92% हिंदू करता है। और 92% हिंदू में कौन आता है जानते हो? ये वही महिलाएं हैं जो ठाकुर को देख के जलती हैं, पंडित को देख के जलती हैं। प्रधानमंत्री नहीं बन पाए भीमराव अंबेडकर, इस बात पे इनको गम है, लेकिन प्रधानमंत्रियों को भीमराव अंबेडकर के पीछे मतलब पीछे आगे नचा करके उनके जूते चटवाना चाहती हैं। भीमराव अगर इनके जूते चाटना है तो चाटो, नहीं तो ये कह कह करके भीमराव अंबेडकर के जूते चटवाना चाहती हैं। भाई भीमराव अंबेडकर ने फायदा किसको दिया है? भीमराव अंबेडकर ने जितने भी लोग हैं अनुसूचित जाति के, उनके लिए ही सोचा ना। भीमराव अंबेडकर तो जब महान होते ना, जब सबके लिए सोचते, सबके लिए तो उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने बताइए पंडित के लिए क्या सोचा, उन्होंने मंदिर के लिए क्या सोचा? बताइए संविधान में मंदिर के लिए क्या क्या लिखा गया है? आप संविधान में राम के अस्तित्व के बारे में क्या लिखा गया है? संविधान में सीता के जो इतना बलिदान सीता ने त्याग किया, क्या उसके बारे में भी कुछ लिखा है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, हर धर्म में मौलवी को हो चाहे किसी और जाति के कोई पंडित होए, उसको संविधान में तनख्वाह लिखी गई है, सैलरी लिखी गई है। पंडितों की सैलरी क्यों नहीं लिखा संविधान में? बताइए। सबसे बड़ी बात, जिसको जो फायदा उठाएगा पहुंचाएगा वो भगवान है, उसके लिए संविधान का नाम लेकर के संविधान इनके भीमराव अंबेडकर ने लिखा है तो सबसे ज्यादा राज यही करेंगे, क्योंकि संविधान इनको मिल गया, संविधान के जगह पे इनको भगवान मिल गया, भगवान के जगह पे इनको पूरी सृष्टि मिल गई। अब ये लोग सब लोगों को इकट्ठा करके भीमराव अंबेडकर को इतना पूज रहे हैं, इतना पूज रहे। अच्छा एक बात बताइए, भीमराव अंबेडकर मरने के बाद तुम्हें मिलेंगे? भीमराव अंबेडकर तुम्हें 84 लाख योनि में मिलेंगे? भीमराव अंबेडकर ने तुमको हवा दिया है, भीमराव अंबेडकर ने तुमको पानी दिया है, भीमराव अंबेडकर ने चांद सूर्य चंद्रमा पेड़ पालो नदी गंगा और उसके बाद पहाड़ दिए हैं तुमको? जिन्होंने पेट में 9 महीने गर्भ में डाला उनका अपमान करती हैं ये। और इन्हीं लोगों की माताएं हैं, जो इनकी माता जिंदा है उनको एक रोटी देने की नहीं है ये लोग। अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में जितनी अनुसूचित जात की औरतें हैं वो सब वृद्धाश्रम में पड़ी हैं। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हमारी 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 जो मतलब क्या कहते हैं कि ग्रुप में या फिर हमारे जो दोस्ती है किसी से, वो अनुसूचित जाति से भी है। मैं कहती हूँ सच में वे लोग भगवान के लिए जान देने को तैयार। अनुसूचित जाति की बात करती हूँ, पासवान में बात करती हूँ, मैं चमार में बात करती हूँ, चमार मीन्स जाटों में बात करती हूँ। मुझे इनकी जाति का उतना मालूम नहीं है, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों से, और मुझे मालूम भी नहीं करना है। मुझे जाति पाति में नहीं बंटना है। जब इनसे बोलो जाति पाति में नहीं बंटना है तब भी तो ये लोग जुबान खींच लेते हैं, गाली देने लगते हैं कि जाति पाति में नहीं बंटना है, जाति पाति में नहीं बंटना है तो तुम हमारे यहाँ शादी करो, तुम्हारे मंदिर में बैठ के हम पाठ करेंगे। तो नहीं भाई, हमें जाति पाति में बंटना है। हमारे मंदिर में कोई नहीं घुस सकता, कोई भी नहीं घुस सकता, क्योंकि जो इंसान मुर्गा खाता है, मीट खाता है, मांस खाता है, सुअर की मुंडी खाता है, उसको हम अपने मंदिर में घुसने देंगे? बताइए ना। इसलिए मंदिर से तो कोई जाति पाति दूर रहे भाई। रही बात शादी की, तो हम अपनी लड़की की शादी किसी भी जाति में नहीं करेंगे, मात्र अपनी जाति में करेंगे। रही लड़के की शादी की बात, लड़के की भी अपनी जाति में करेंगे। अब इसमें तुम लोग कह रहे हो कि अपने लड़के से शादी करो, अपनी लड़की से शादी करो, तब जाति पाति खत्म करेंगे। तो सरकार से हम अनुरोध करते हैं, सरकारों को भीमराव अंबेडकर के गले मतलब तलवे चटवाने वाली इस जाति को साइड कर दीजिए। हमारी यही मांग है। जो भीमराव अंबेडकर को बड़ा समझते हैं और विष्णु भगवान को छोटा समझते हैं, जो भीमराव अंबेडकर को पूजते हैं, भगवान के मंदिर को गिराते हैं, जो भीमराव अंबेडकर की बार बार बात करके मतलब रिस्पेक्टफुल बातें करते हैं और अपमानजनक बातें भगवान के लिए करते हैं, हमारी नजर से इन लोगों को दूर कर दिया जाए। भीमराव अंबेडकर बहुत महान होंगे पर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। पूछो कैसे?
से, क्योंकि ना तो उन्होंने हमारे बच्चों के लिए सोचा, ना तो उन्होंने हमारी नौकरियों के लिए सोचा, ना तो उन्होंने हमारे देखो क्या पंडितों के लिए सोचा, ना तो उन लोगों ने हमारे ऐसी ऐसी धाराएं हैं जो इन लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए उन्होंने लिया, लेकिन अपर जातियों के लिए नहीं। जब अपर जाति इतना बढ़ बढ़ के भगवान का अपमान कर सकता तो काहे की अपर जाति? जब अनुसूचित जाति बढ़ बढ़ के भगवान का अपमान कर सकता है तो काहे की अनुसूचित जाति? तो अनुसूचित जाति तो सबसे बड़ी हो रही है इस समय, सबसे बड़ी अनुसूचित जाति हो रही है। अनुसूचित जाति को साइड कर दीजिए, अपर जाति में मत मिलाइए, उनसे मेल मत करिए, क्योंकि ये लोग करेंगे भगवान का अपमान। मंदिर में रखेंगे भीमराव अंबेडकर मूर्ति, जो कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ये निस्वार्थ भाव से ये करेंगे। कहाँ भीमराव ने इनको क्या दे दिया? पूरा भारत का संविधान इनको उठा करके दे दिया, उसमें जितनी लाभान्वित योजनाएं हैं इनको दे दी, जितनी धाराएं लाभान्वित है इनको दे दी, जितनी इनके फेवर में जो कुछ फायदा बेनिफिट नौकरी चाकरी और दूसरी चीजें इनको दे दी। हमको क्या दे दिया? हम क्यों पूजा करें? और अगर हमें भीमराव अंबेडकर दे भी देते ना इतनी सारी चीजें, तभी हम अपने भगवान विष्णु को ही पूजा करते हैं, हम अपने शंकर जी को ही पूजा करते हैं। इन लोगों की तरह इतने स्वार्थी हैं ये लोग कि कह रहे कि कोई भी सरकार आती है हमारे भीमराव अंबेडकर के तलवे चाटती है। ये तुम्हारे शब्द हैं, तुम्हारे शब्द हैं। तो भैया हो, सबसे खतरनाक जहरीले लोग हैं ये। इनसे जहर तो मैं सच बता रही हूँ, आप मेरे से लिखवा लो, मुस्लिम नहीं है ये लोग, मतलब मानने को तैयार नहीं है ये लोग। हम लोगों को मतलब जो हम लोगों को क्या, जो पंडित लोग हैं, पंडित को ये धरती से खत्म करना चाहते हैं अनुसूचित जाति। पंडित को ये लोग अपनी चड्डी छटवाना चाहते हैं, पंडित को ये लोग अपने तलवे चटवाना चाहते हैं। और हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों में लिखा है पंडित हमारे लिए भगवान के समान है। तो भैया हमारी इनकी तो एकता हो ही नहीं सकती। एक एक मुस्लिम है जो पंडित के पैर छूने को तैयार है, एक एक अनुसूचित जाति है जो पंडित को गाली दे करके, उनको मार करके उनका कत्ल करने को तैयार है। अब बताइए, आप निर्णय करिए कि खतरनाक कौन है। फिलहाल हम मुस्लिम के सपोर्ट में नहीं है, कल को अभी गाली देने लगे कोई जाओ मुस्लिम बन जाओ, नो। मुस्लिम बने, हिंदू बने, कोई धर्म थोड़ी चेंज करेगा। और जो धर्म चेंज करते हैं वो दोगले हो, दोगले को तो भारत में आधार कार्ड रद्द कर देना चाहिए। जो धर्म के नहीं हो, किसी के नहीं, जो भगवान के नहीं हो, किसी तो लास्ट का मेरा यही नारा है, जो राम का है वो सब काम का है और वही भारत का है। और जो राम का अपमान करके भीम 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 करता है, सच में ये इंसान स्वार्थी इंसान कुछ भी नहीं। इनको फिलहाल अपर लेवल से साइड कर दीजिए, इनका अपना अलग बना दीजिए, इनके रूल रेगुलेशन, इनके भगवान अलग कर दीजिए। हमें तो हमारी यही डिमांड है। और रही सरकार से, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हमें भगवान का अपमान करने वाला भारत में नहीं चाहिए। और हमें ना चाहिए वजीफा, ना हमें चाहिए नौकरी, ना हमें चाहिए कोठी काठी, ना हमें हमारे बच्चों का आरक्षण चाहिए, ना हमारे पास ऐसी कोई धारा दे दीजिए जिसपे गलती बोल के, झूठ बोल के धारा लगा के जिंदगी भर के लिए लोग जेल करवा देते हैं ना पंडितों को। कितने पंडित इन लोगों के भेजे जेल में पड़े हैं, कितने पंडित पड़े।